हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है आपकी वो होगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसकी वृत्त संबंध एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस क्लास में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, चाहे सेगमेंट का हो चाहे सेक्टर का हो, उन सब के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगी जिसमें एनसीईआरटी जितने भी प्रश्न हैं आपके इस चैप्टर में 11.1 में 11.2 जो भी है, तो उसके कंप्लीट प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है आज के प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कि होता क्या है ये, इसके बारे में क्या प्रश्न लगेंगे। तो हम लोग इसमें वृत्तों से सब वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। इसमें किसकी करेंगे? वृत्तों के क्षेत्रफल की, एरिया, सर्कल के एरिया की। ये रहा सर्कल, ये क्या रहा, कोई वृत्त रहा है, क्या रहा, कोई वृत्त। इसमें क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ओ रहा, और ये बिंदु, ये कोई पॉइंट ए रहा है उसके सरफेस पर। तो इसका जो ओ से लेकर ए तक की जो दूरी होगी वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। ठीक है। और एक और पॉइंट अगर ले ले यहां से बी, तो ए से लेकर बी तक की दूरी आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास, यानी कि डायमीटर। क्या कहलाएगी? डायमीटर। ठीक है। तो त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है, एरिया सॉरी रेडियस और जो डायमीटर में रिलेशन होता है वो क्या होता है? आर बराबर डी बाई टू। आर बराबर डी बाई टू। ठीक है, यहां से निकल के आया। आपसे इसमें एरिया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इसी की चर्चा होगी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही हो गया। तो अब क्या बात है कि इस पर, इस वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण, वृत्त के जो सेंटर होता है उस पर जो बना एंगल होता है, बना कोण होता है, जो एंगल होता है, जो एंगल होता है, कोण होता है थीटा, वो होता है टोटल 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी सर्कल पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री होता है। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे मैं फिर से अगर इसकी बात करूं तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। कर लिया। अब दो, ये रहा इसका कोई सेंटर, केंद्र ओ। ठीक है। आप इसमें एरिया निकालोगे, किस किस का एरिया आएगा, तो सबसे पहले ये होगा एरिया सेक्टर का एरिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ कोई अगर थीटा है तो, ठीक है, तो पीछे वाला थीटा कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये, इसे क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्टर, यानी कि त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बात करो, सेक्टर की बात करोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो, आप, मैंने क्या बताया था कि पूरा जो सर्कल होता है उस पर एंगल कितने का? 360 डिग्री।
तो जिसमें ये जो बना होगा थीटा बना होगा तो इसके निकालना थीटा बाय थीटा डिवाइड में 360, और एक इसकी बात हो रही है सर्कल की तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी निकालोगे थीटा ये होगा। अब आगे क्या बात करें, ठीक है। अब बात आती है सेगमेंट की, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो हो गया त्रिज्यखंड, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर कभी भी आर्क पूछा जाए, आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, क्या पूछा जाए, लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको सर्कल का, वृत्त का सरकम फ्रांस क्या होता है, सरकम फ्रांस ऑफ सर्कल, सरकम फ्रांसिस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा वाई में 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा वाई में 360 2 पाई आर, ये आपका ही हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये इसमें सिर्फ बात किसकी हुई, सेक्टर की हुई, त्रिज्यखंड की। जब भी त्रिज्यखंड पूछे तो आपको थीटा दिया होगा, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी सेक्टर त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। तो ये वाला त्रिज्यखंड क्या हुआ, ये हुआ माइनर सेक्टर। क्या हुआ, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये वाला जो पीछे 360 लिखा तो ये मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हुआ ये, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो माइनर होता है ये हुआ लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। जब आपसे माइनर पूछेगा या थीटा गिवन होगा, जिस देखो अगर आपसे थीटा गिवन, आपको थीटा दिया जाए, जिस केस में थीटा दिया जाए और उसमें माइनर पूछा जाए तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो माइनर ही हो गया। लेकिन जब आपसे दीर्घ पूछा जाए तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा जगह 360 माइनस थीटा डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके हो गए। आगे अब इसमें किसकी बात होगी, अब मैं बात करता हूं सेगमेंट की। किसकी, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, देखो अगर कोई ये कॉर्ड रही, ये कॉर्ड डाली गई और इसका सेंटर ये पॉइंट ओ, ये क्या हो गया ओ, तो आपने इस ओ से इसे मिला दिया और इसे मिला दिया। अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे, देखो जब ड्रॉ कर दिया तो एक ये बना, इसका नाम था माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लघु, लघु वृत्तखंड,
लघु वृत्तखंड का एरिया क्या होगा, इसकी अगर मैं एरिया की बात करूं लघु वृत्तखंड की, तो वही होगा थीटा बाई में, पूरे का निकालेंगे इसमें, जो ये यहां से थीटा जो दे रखा थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, जो थीटा दे रखा होगा यहां से -1/2 रेडियस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर साइन थीटा, ये रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, इसमें माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु का क्षेत्रफल माइनस करने पर आपको दीर्घ मेजर मिल जाएगा। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये। अब क्या होता है इसमें, एक और आता है कि कोई सर्कल रहा है ये चतुर्थांश यानी चौथे पार्ट का हिस्सा। देखो कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार होते हैं। तो आप अगर इसमें से किसी का भी पूछे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इतने ही आपको इस चैप्टर में, इतने ही आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, इनसे आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। चलो अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रश्न, चलो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इन इट्स रेडियस 6 सेंटीमीटर। आर कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। आपको जो आर रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो जिसका कोण एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री। अब क्या पूछा, त्रिज्यखंड सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60/360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 6 × 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 3 टाइम्स, 2 3 या 6, 22 काट दो 11 टाइम्स, फिर आपको मिलेगा 11 × 6 × 6 और 3 6 6 काट दे, 3 2 या 6, 3 2 या 6, इस 6 से 6 डायरेक्ट काट देते हैं हम इसे। ये 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल, आपको मिला 22, ये वाला मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 7, 22 का 6 से करोगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, क्या था
ठीक है, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आपको वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई में क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दोगे तो आपको सटीक ऑप्शन डेसिमल में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट, जो अभी मैंने बताया था कि सर्कल ये रहा, जैसे ये कोई सर्कल रहा, इसका ये चतुर्थांश की बात होगी तो ये कोई पार्ट, चौथे पार्ट की, चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट का मतलब चौथा कोई पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो जिसकी सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, परिधि पता है आपको, सरकमफ्रेंस आपको पता है, कितनी है 22 सेंटीमीटर, कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसी का एरिया लगा दो, क्या होता है 2, इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू में आर इक्वल टू 22 से कैंसिल, वन टाइम 2 बाई में 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू में 1, 7 का 1 से होगा, 7 बन जाए 7 बराबर 2 मल्टीप्लाई आर, आर इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7/2, क्या मिल जाएगा 7/2, आर इक्वल टू मिल जाएगा 7/2। तो आप चतुर्थांश का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, वन एरिया होता क्या आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/स्क्वायर, और 2 बार लिखोगे 7/2 7/2, ठीक है 7/2 7/2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 20 ये कैंसिल, आपका बचा 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 स्क्वायर था, तो आपने 2 बार रख दिया, 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 जा और 2 से आपने 22 कर दी 11 टाइम्स, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, तो 77/8 आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, प्रश्न नंबर 3 जो आपका है, अच्छा घड़ी वाले के बारे में, देखो घड़ी के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं कि मान लो ये रही आपकी घड़ी, ठीक है, तो यहाँ होता है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, यानी कि जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल पर जो एंगल बनता है 360 डिग्री, कितना बनता है 360, ये 12 भागों में डिवाइड होता है, कि 12 कॉलम होते हैं इसमें, तो ये 12 भागों में डिवाइड होता है, तो 5 मिनट में बना कोण हम पता करेंगे, 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट कॉलम कितने, एक, और ऐसे कितने कॉलम है 12, तो 360 में अगर डिवाइड कर दोगे 12 से, तो 12 3 जा 360 बचा 0 30, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 5 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अगर मैं यही 1 मिनट में निकालू तो 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, तो 1 मिनट में जो बना कोण होगा 30 बाई में 5 होगा, 5 6 या 30, तो 1 मिनट में जो बना कोण होगा वो होगा आपका 30 डिग्री, कितना 6 डिग्री, कितना होगा 6 डिग्री। आपसे जो इस प्रश्न में पूछा है वो क्या पूछा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, जो लंबाई होगी मिनट की सुई की वो आपकी रेडियस होगी, क्या होगी रेडियस, क्या होगी रेडियस, तो त्रिज्या आर बराबर आपको दिया कितना 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा 5 मिनट में बना कोण,
तो कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ 5 मीटर से क्षेत्रफल, एरिया क्या निकालोगे, तो एरिया जो होगा आपका थीटा वाई में 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 मल्टीप्लाई में 14, 7 2 जा 14, 0 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 36 को 12 टाइम्स, 2 से काटोगे 12 को 6 टाइम्स, 22 11 बार ये 3 टाइम्स। अब अगर 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड में 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अ chord of circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor और मेजर। अब पूछा है माइनर और मेजर, माइनर और मेजर सेगमेंट, तो त्रिज्य संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, तो क्या बोला उसने, देखो ये कोई सर्कल रहा, ठीक है, तो ये रही कॉर्ड, ठीक है, आपसे ये पूछा है ये वाला एरिया, ये एरिया पूछा है आपसे, ये यहाँ थीटा हो जाएगा, इसका क्या होगा मैंने बताया था थीटा। अब देखो यहाँ एंगल की बात करें तो एंगल केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, क्या बताइए केंद्र पर कितना बनाती है, देखो राइट एंगल, वो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, इस प्रकार नहीं बनेगा अभी, चलो यहाँ जो एंगल बन रहा है 9 डिग्री बना, कितना बना 9 डिग्री, और इसका एरिया पूछा गया आपसे, तो इसमें रेडियस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10, ठीक है। चलो अब पूछा है पहला माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट संगत लघु का क्षेत्रफल, संगत लघु का क्षेत्रफल क्या होगा, बताया थीटा वाई में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो थीटा दिया 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका दिया है कितना, आर आपकी है इसमें 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, थीटा 9 डिग्री साइन 90 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 से काटोगे 3.14 कटेगा 1.57, 2 से 10 काटोगे 5 टाइम्स और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ आया मेरा 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5, देखो साइन 90 की वैल्यू 1, 10 का 1 से होगा 10, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, ठीक है। आगे ये हुआ, आगे करोगे तो 10 का 5 से करोगे 50, 1.57 मल्टीप्लाई 50 माइनस 50, 0 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करोगे 28 की 8 कैरी 2, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5
5 और 2 7, डेसिमल 2 डिजिट बाद तो 78.50 ये बचा बना आपका माइनस का 50.00 कर लो इधर, तो आपका जो आंसर आएगा 78 में से 50 कम करोगे तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलेगा आपको माइनर का। आपको मेजर का पता करना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट संगत दीर्घ का क्षेत्रफल, संगत 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 दीर्घ का क्षेत्रफल निकालोगे, दीर्घ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस 28.50, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 28.50 करोगे तो 100 हो जाएगा और आपको मिलेगा 31400 डेसिमल टू माइनस 28.5, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें दो पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का सोल्यूशन ये रहा, सेकंड आपका ये रहा। ठीक है, यदि क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों को क्लास को शेयर करें। चलो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर। आर्क आर्क सबटेंड एन एंगल 60 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अभी बताई थी मैंने, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या था, चाप की लंबाई, ये पहला प्रश्न है आपका, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो था आपका वो था थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, तो थीटा कितना था 6 डिग्री दे रखा है इसने, थीटा ये रहा 6 डिग्री, थीटा आपको दिया गया है 6 डिग्री, 60 बाई 360 टू पाई की पाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 21, सॉरी आर की वैल्यू थी आपको 21, 7 देखो 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपकी जो लेंथ ऑफ आर का है वो कितना है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई आपकी, आर्क की लंबाई आई 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय में 360 पाई आर में स्क्वायर, थीटा कितना था 60 था, बाय में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई में 21, 0 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, 7 6 या 42 और 2 यहाँ से और 21 है, आपको मिला 11 मल्टीप्लाई 21, इसका जो आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही प्रश्न पूछा है, कौन सा वाला, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा तीसरे के लिए क्या होगा, ये दूसरे वाले के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए होगा आपका थीटा वाई में 360, इसमें 231 में से आप 231 गलत कर देता हूँ मैं, 231 माइनस 1/2 1/2 आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई में 21 साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा 60 डिग्री है, इतनी 6 डिग्री, तो 231 माइनस 1/2, 21 का 21 में करोगे 441 और साइन 60 की वैल्यू √3/2,
तो आपको जो आंसर मिलेगा 231 माइनस 441 रूट 3 y में 4। कैलकुलेशन कर लेना या इतने छोड़ देना, तब भी आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 6। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड के लिए मैंने बता दिया था क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आगे यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों क्लास को शेयर करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ chord of circle of radius 15 centimeter, a chord of circle of a radius 15 centimeter, a subtend an angle 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। सेम प्रश्न अभी कराया वैसे ही होगा कि आर आपकी दे रखी 15 सेंटीमीटर, एक वृत्त कोई जीवा थीटा दे रखा आपका 60 डिग्री, संगत लघु और दीर्घ का, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट संगत लघु का क्षेत्रफल, संगत लघु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा वाई में 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इससे कर देना, ये हो जाएगा। दीर्घ का बताओगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दीर्घ का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। ये वाला जो आएगा वो यहां कर देना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इन यहाँ से आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे, आंसर मिलेंगे माइनर और मेजर के दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend the angle 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle 1.73। पाई की वैल्यू दे रखी, यू पाई की वैल्यू दे रखी। चलो ये करा देता हूं मैं आपको, सेम है वही, लेकिन मैं करा देता हूं। आर आपको दिया है, आर दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 120 डिग्री, थीटा थीटा दिया आपको 120 डिग्री। ओके डन। तो पहले पूछा आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करस्पॉन्डिंग ऑफ द सर्कल, तो उस वृत्त के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या हो जाएगा, थीटा वाई में 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, वन थीटा दिया 120 डिग्री, 120/360, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 और आर की वैल्यू आपकी 12 × 12 दिया है, माइनस 1/2 आर की वैल्यू जो होगी आपकी, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 × 12 साइन थीटा साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो साइन 90 + 30 निकलोगे, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, जो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, √3/2। √3/2 या आप ऐसे कर सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना करता है 60 डिग्री, तो 120 लिखा है, और साइन 180 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और तीसरे कोऑर्डिनेशन में आपका साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेशन में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तब भी आपकी साइन की वैल्यू ठीक है, वैल्यू मिली 120 से 363 टाइम्स और 3 से 12 4 टाइम्स, तो आपको मिला 3.14 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 12, 2 से 12 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई में 12, साइन अभी बता दी कितनी हो जाएगी, √3/2
2, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स। आप कर लो 4 4 जा 16 बचा 1, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12.56। ठीक है, मल्टीप्लाई में 12 माइनस 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है। देखो लो यहाँ लिख लो, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73 और जो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। ये दो वैल्यू आपको पता होगी। बाकी ये हटा दो, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेशन करोगे दोनों को, या बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 12 कॉमन ले लें 12, तो आप अगर 12 कॉमन लोगे, मैंने कहा 12 कॉमन लेके कर लेते हैं, तो 12 कॉमन लोगे 12.156 बचेगा यहाँ पे, माइनस 12 3 36, 3 मल्टीप्लाई 1.73, ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो 12 यहाँ करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 और 2 5, डेसिमल ये 12.56 माइनस 12.56 से 12.56 से आप 5.19 कम कर दें। 16 में से 9 गया 7, 4 में से बन गया 3 और 12 में से 5 गया 7, 7.37। 12 मल्टीप्लाई 7.37 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 था। कौन सा था? प्रश्न नंबर 7। नोट डाउन कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है, आपकी गलती होगी तो एक ही जगह होगी, क्या? आपकी जो कैलकुलेशन गड़बड़ करेगा, क्या करेगा? कैलकुलेशन गड़बड़। बाकी आपको सही कर लोगे। पैटर्न ध्यान रखना, मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको दिए कॉन्सेप्ट वो ही लगेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। A horse is tied a peg at one corner of a square shape। एक स्क्वायर शेप है, ये रहा। फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है ये 15 है, ये भी स्क्वायर क्या होती है इसकी ऑल साइड इक्वल, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप, मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया बताना है जिसमें क्या एक इससे घोड़ा अपनी रस्सी को वो घास को खा सके। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी, यहाँ मान लो खूंटी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? खूंटी। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। मान लो यहाँ तक खाता है, खाएगा तो इसके चारों तरफ खा लेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। जो आपकी रेडियस होगी वो r बराबर 5 मीटर ही हो जाएगा, r बराबर 5 मीटर रेडियस ही रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, ज्ञात कीजिए आपके मैदान के उस भाग से जहां, ज्ञात कीजिए जिस जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी घोड़ा, देखो द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ग्रेज घास को खा सकता है। चलो देखते हैं क्या है प्रश्न। तो ये देखो, अगर इसे बढ़ाएं आगे इसे, तो यहाँ बनेगा 9 डिग्री। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर पर एंगल कितने लगे हुए हैं? 9 डिग्री का थीटा कितना हो जाएगा? 9 डिग्री आपको कौन सा लगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लगा लो डायरेक्ट। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा वाई में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, आर की वैल्यू आपकी 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 90 से 360 करो 4 टाइम्स और 2 टाइम्स ये और 1.57 है। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या है। ये हो गया। आगे आगे जो मिलेगा आपको 1.57 मल्टीप्लाई 5 का 5 में करोगे तो आपको 25 मिलेगा, डिवाइड में 2 मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल तो मैं इसके एरियाज को मतलब नहीं, ठीक है ना, भुजा साइड से। आगे 25 का 7 में करो, 25 7 या 175 की 5 कैरी 17, 25 5 जा 125, 125 में 7 ऐड करोगे 132, और 132 में 10 ऐड करोगे 142, 142 की 2 कैरी 14, कैरी 14, 25 बन जाए 25, 25 14 ऐड करोगे 39, डेसिमल 2 डिजिट बाद डिवाइड कर दोगे 2 से। ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। दूसरा पूछा है वृत्त यदि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर की हो जाए तो इसका डबल हो जाएगा इसका। अब की बार एरिया क्या हो जाएगा, देखो अब आर आपकी 10 दे रखी है, थीटा फॉर्मूला हो जाएगा थीटा 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई में 10, मल्टीप्लाई में 10, इससे काट दोगे इसे तो हो जाएगा 4 टाइम्स, और 2 2 जा 4 होता है, 2 से इसे कैंसिल करोगे तो हो जाएगा आपका 1.57, और 1.57 का मल्टीप्लाई 10 का 10 100 से हो जाएगा, डिवाइड में 2, और 15700 डेसिमल 2/2, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो भी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलो 9 देखते हैं। अच्छा, डायग्राम दे रखा कि एक ब्रूच को चांदी के तार से एक वृत्त के रूप में बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। डी बराबर कितना दे रखा है आपको 35 mm, तो आर बराबर होगा D/2, 35/2 हो जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करने में जैसे दिखाया गया आकृति में। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी है। एक ब्रूच को चांदी के तार से एक वृत्त के रूप में बनाया गया है जिसका व्यास इतना है, तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याओं में विभाजित करते हैं। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, इसका ये जो बाहर का सर्कल है ये बनाया जाएगा, इसके लिए सर्कमफ्रेंस लगा दो, और डायमीटर कितनी बनाएंगे 5, 5 में डी से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो रहेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, चांदी के तार की कुल लंबाई, चांदी के तार की कुल लंबाई जो आपकी हो जाएगी, पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर प्लस 5 मल्टीप्लाई डी, यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 35, 7 से कैंसिल 35 5 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल, 22 का 1 से करो, 22 का 5 से करोगे 110 प्लस, और 35 का 5 से करोगे 175, इन्हें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 285 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। आगे देखें, अब दूसरा क्या, दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे नंबर 2, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर ऑफ द किसी एक का निकालना, तो एक क्या हो जाएगा, पूरा एंगल कितने, पूरा जो आपका कोण था वो 10 भागों में डिवाइड हो गया 360 डिग्री, तो आपका एक, तो कुल ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक का सबका बराबर ही होगा, पूरा एंगल हो 360, और ऐसे 10 भागों में बांटा गया है, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0 थीटा जो यहाँ निकलेगा 36 डिग्री निकलेगा, लगा दो। दूसरे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो 360 बाई
36/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर क्या है 35/2, स्क्वायर 2 बार 35/2। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल 10 टाइम्स, 7 से काट दो 7 5 जा 35। ठीक है, 5 से 10 काट दो 2 टाइम्स, 2 से 22 काट दो 11 टाइम्स। आपको जो मिलेगा 11 मल्टीप्लाई में 35 बाई में 2 या 4 मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 11 5 जा 55, जो आपको मिलेगा 11 मल्टीप्लाई में 35 बाई में 4, तो ये हो गया आपका 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर। 385 385/4 385/4 स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करते रहे, अपने मित्रों सहपाठियों क्लास को शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है कि एन अम्ब्रेला 8 रिप्स, अम्ब्रेला में कितनी रिप्स हैं 8, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 और 8। एक अम्ब्रेला इसमें 8 रिप्स हैं। ठीक है, 8 rips which are equally spaced, assuming the umbrella to be a flat circle of the radius 45 cm। रेडियस दे रखी है r बराबर 45 सेंटीमीटर, r इक्वल टू आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिप्स, दो कंजिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया, ये सेक्टर का एरिया बताना ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो रिप्स के बीच का एरिया। तो ऐसी रिप्स हैं कितनी 8, 8 है ना, 8 रिप्स है, 8 रिप्स के 8 रिप, तो आपका जो, तो आपके ये 8 कॉलम भी कटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो 360 में आप 8 से डिवाइड कर दोगे, एक का हो गया। ठीक है, 360 में आप 8 से डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका होगा टू रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, एरिया ऑफ टू कंजिक्यूटिव रिप्स, एरिया ऑफ द टू कंजिक्यूटिव रिप्स, दो क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 360/8, 360/8 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 3.14 रख दें, आर की वैल्यू आपकी 45, 45 मल्टीप्लाई में 45। देखो इसके नीचे 360 कैंसिल 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। 3.14 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, 45 का 45 मल्टीप्लाई करो 25, 25 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड में 8, इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा, इसे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। ठीक है, कर लेना से जो भी है। आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट 11, आपसे 11 पूछा, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, एक कार में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, इसे ये रहा, एक ये रहा, ये ओवरलैप्स नहीं करते, ये इधर साफ करता तो ये इधर साफ करता। ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे, तो एक इधर चलेगा ऐसे ऐसे, ओवरलैप्स नहीं करते, मतलब एक दूसरे टकराते नहीं है। ठीक है,
एक दूसरे से टकराते नहीं। तो कह रहा किसी कार के दो वाइपर्स हैं जो एक दूसरे को अवांछित ओवरलैप नहीं करते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती लंबाई में 25 सेंटीमीटर, तो आर आपका 25 हो गया। और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, थीटा आपका 115 हो गया। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल बताना था। टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल बराबर, तो पत्तियां दो है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 115/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 115 से काटोगे तो 23 वाई में 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 23/72 इंटू पाई आर की वैल्यू में है आपकी 25 मल्टीप्लाई 25। मैं इसका आंसर पाई में दे देता हूँ, इससे कैंसिल करो 36, 23 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड में 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इसका 25 में 25 करोगे तो आपको पता है कि 20 सॉरी 625 हो जाएगा, 625 को 23 से हो जाएगा, डिवाइड में आपका 36 हो जाएगा, इसमें पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे और सॉल्व करने पर आपको ये आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। कौन सा था? 11। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत होगी प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12। टू वार्म शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना दिया 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस 16, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म, पाई की वैल्यू आपकी दे रखी है 3.14। जहाजों को समुद्र में जलमग्न चट्टानों से देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूर तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है, मतलब ऐसा फैलाएगा तो वही आपकी रेडियस कहलाएगी, जिसमें जहाजों की चला दे सके। तो लाल रंग का प्रकाश फैलता समुद्र के भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सी। ठीक है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 80, वाई में 360, पाई की वैल्यू 3.1, आर की वैल्यू आपकी है 16.5। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, आपका यहाँ कैंसिल होगा ना, 9 1 जा 9 बचा 7, 75 नहीं होगा, 3 5 जा 15, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 बचा 1, 3 5 जा 15 5.5, ऐसे 3 से होगा 3 5 5.5, आपको जो मिलेगा यहाँ हो जाएगा 6.28, इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 25 6 30.25, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में किस मिलेगा, किलोमीटर स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इसका जो आंसर आपका आएगा लगभग आपका आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करना तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति ये इसमें दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी कॉस्ट है वर्ग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट या व्यय, इसकी जो कॉस्ट है वो है
1 cm² इक्वल टू 0.35। पाई की वैल्यू आपकी है, √3 की वैल्यू है 1.73। तो देखो ये रहा, ये बने। तो एक गोल मेज पर उस पर 6 समान, यानी कि जो आपका 360 डिग्री में प्रत्येक का एंगल 6 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। क्या हो जाएगा? 6 डिग्री। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। कितना हो जाएगा? प्रत्येक का एंगल 6 डिग्री हो जाएगा। इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी थी। क्या बनानी थी? इन डिजाइनों को बनाने की लागत। तो, तो आपको पता है कि डिजाइन का एरिया निकालना था, सिर्फ ये जो डिजाइन बनाए गए। तो आप इन डिजाइन के एरिया निकालने के लिए आपको माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, संगत लघु का क्षेत्रफल, संगत लघु का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ के बाद थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? 60/360। पाई की वैल्यू 22/7 रख दे। आर आपका 28 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 28। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। इससे काटोगे 6 टाइम्स। 7 4 जा 28, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 2, ठीक है, 28 डिवाइड में 3 माइनस इधर मिलेगा आपको 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू 1.73। ये हो गया। ठीक है, अब ये डिजाइने कितनी है आपके पास? 6 डिजाइने हैं। कितनी? 6 डिजाइन का एरिया ये किसका है? 6 डिजाइन का। तो कैलकुलेशन कर लो आप इसकी। देखो 28 का यहाँ करो। 28 2 जा 56 की 6 कैरी 5। 28 2 जा 56, 56 में 5 ऐड करोगे 61 हो गया। मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 3 माइनस 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5। 7 2 जा 14, 14 में 5 ऐड करोगे 19 मल्टीप्लाई में 1.73। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लो। इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 का करोगे तो मिलेगा आपको 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3 और आपको 2 6 जा 12 32 मिल जाएगा डिवाइड में 3 माइनस 196 में 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप करोगे इसमें, ये हो गया 196 में 1.73, 196 में 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28 कैरी 2, 3 1 जा 3 3 2 5 क्रॉस 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 9 जा 63 में 4 ऐड करो 67 कैरी 6, 7 1 जा 7 7 6 13, 7 6 42 की 2 78 63 64 आंसर लगे 6 7 6 13। ठीक है, अब करोगे 9 1 से तो 196 691 मतलब आपको 8 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 7 5 12 6 18 119, 7 5 12 12 6 18 119, 9 3 11 11 और 1 12 कैरी 1 1 1 2 1 3 329.08 320
9.08 मिला आपको, यहाँ मिला, या फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट कट जाएगा। हाँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई, देखो तो ये ऐसे ही रखेंगे, 1232 डिवाइड में 3, इधर 3 है तो इसके नीचे 1 मान के 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको मिलेगा 1232 वाई पूरे के वाई में 3 माइनस 329.08, 329.08 मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 8 जा 24 पूरा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 3 जा 9, 987.24, 987.24 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपको मिल गया। सब्ट्रैक्ट करोगे 1232 में से 987.24, पॉइंट हटाओ, यहाँ डबल जीरो हो जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 11 में 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 11 में से 9 गया 2, 244.76 आपको मिला यहाँ 244.76, 244.76। एक बार ऐड करके चेक कर लो, 987.2, ये 100 डबल जीरो, 7 4 11 12, 8 4 12 13, 9 2 11 1 12 32, सही है। 244.7, 987 244.76, इसका क्या है 244, आपको मिला 244.76 डिवाइड में 3, ये एक का मिला। और आपके पास ऐसे कितने 6 डिजाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 की 5 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 89.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी एरिया आया। अब खर्चा कितना कितना 0.35 का। अब इसमें 489.52 में आप मल्टीप्लाई करोगे 0.35 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो रुपए में आएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, रुपए में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन दे रखी है, ऐसा कोई नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर लास्ट आप आज का अंतिम में पूछा क्या है, देखें, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल। तो सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। एक जगह 2 पाई आर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर दे रखा है, तो यहाँ 720 दे रखा है। देखो अगर मैं लिख दूं थीटा बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से काटोगे 360 हो जाएगा, बाद में आएगा 360 बाई में पाई आर स्क्वायर ही, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये थे आपके प्रश्न। इसके हिसाब से आपकी जो क्लास थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों क्लास को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।